Hello friends, welcome back to my channel. This is Manish. By profession, I am system architect and having more than 13 years of experience in IT industry. On this platform, you will learn many of IT technologies like system and network administration, cloud solution, antivirus and firewall management, system network monitoring tool, backup and security tools, patch management and DevOps tools, image management, virtualization, image cloning and help desk tool, and many more. So stay tuned on my channel. आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं हम दोस्तों वो है सोफोस एक्जी फायरवॉल में वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से उसको सोफोस एक्जी फायरवॉल में हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की बात करूंगा तो मैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हेल्प्स कीप सर्वर सेफ फ्रॉम हैकर्स बाय स्कैनिंग इट्स एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाई प्रॉप्स एंड अटैक्स। बेसिकली सोफोस एक्जी फायरवॉल में दो तरीके से आप वेब सर्वर को ओवर द इंटरनेट पब्लिश करा सकते हो। एक तो होता है डीनेट रूल, ठीक है, जो हमने पुरानी वीडियोस में देखा था, और एक होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल रूल। तो टिपिकली जो होता है आपके वेब सर्वर्स को हम प्रोटेक्ट करने के लिए ओवर द इंटरनेट हैकर्स से, ठीक है, उनकी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट ताकि ना हो पाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज में करते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। यूजिंग द वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आल्सो नोन एज द रिवर्स प्रॉक्सी। बेसिकली सोफोस एक्जी फायरवॉल में अगर आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की बात करते हैं तो ये एज अ रिवर्स प्रॉक्सी काम करती है एंड इट प्रोटेक्ट योर वेब सर्वर्स फ्रॉम अटैक्स and malicious behavior like cross-site scripting, SQL injection, directory reversal and other potent attacks against your server। तो बेसिकली सोफोस एक्जी फायरवॉल में वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक फीचर होता है इसमें जो हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, और ये किसके लिए होता है ताकि आपके जो वेब सर्वर्स हैं, ठीक है, डीएमजी जोन में चाहे लैन जोन में, बेसिकली डीएमजी जोन में होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट कर सके आपकी ओवर द इंटरनेट किसके लिए, आपके हैकर्स, ताकि हैकर्स उसको हैक ना कर पाए, उसमें वल्नरेबिलिटी से इंडक्ट न कर पाए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। ये मेरा सोफोस एक्जी का वेब कंसोल है, इसको मैं लॉग इन कर रहा हूँ और इसमें मेरा जो लैन आईपी है वो है 192.168.1.210। ऑलराइट, सबसे पहले मैं नेटवर्क में चलता हूँ और तीनों जो जोन्स मैंने बना रखे हैं उसके बारे में बताता हूँ। मेरे 3 जोन मैंने बना रखे हैं, लैन जोन, वैन जोन और डीएमजी जोन। जो मेरा वेब सर्वर है वो मैंने डीएमजी जोन में रखा हुआ है। लैन जोन का जो आईपी है 192.168.1.210 है। वैन का आईपी जो मेरा 192 डीएचसीपी से मैंने बिहाइंड द नेट कर रखा है इसको ऑलरेडी, तो इसलिए मेरा बिहाइंड द नेट ये डीएचसी से उठाया हुआ है। जनरली क्या होता है कि जो आपके लैन आईपी, जो आपके वैन आईपी पूल होते हैं, जो आईएसपी से आप इंटरनेट यूज करते हो, आईएलएल लेते हो, तो उसके साथ आपको आईपी पूल भी मिलता है। वो आईपी पूल बेसिकली आप यहाँ पे वैन उसमें डालते हैं, गेटवे डिफाइन करते हैं, और साथ साथ अगर दूसरा आईपी आपके पास अवेलेबल है, पब्लिक आईपी, जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक आईपी दिया हुआ है दूसरा 192.168.150.133, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे वैन आईपी के साथ मैप करा सकते हैं। हम क्या करेंगे, डीएमजी जोन में एक वेब सर्वर बनाएंगे, ठीक है, सेम सीरीज की, कौन सी रेंज में, 10.10.10.x सीरीज में, और उसको मैप कराएंगे वैन के इस पब्लिक आईपी के साथ, और फिर उसको हम एक्सेस करके देखेंगे कि वो कैसे ओवर द वैन एक्सेस होता है वेब की हेल्प से, ठीक है, और डीनेट हम रूल भी कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं डीएमजी जोन में जो मेरा वेब सर्वर है उसको मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, ये मेरा डीएमजी जोन में, इसको अगर मैं देखता हूँ सीएमडी में जाके आईपी कॉन्फ़िग, तो ये मेरा 10.10.10.2 है। ये मैं अपने 10.10.10.1 को, जो मेरा फायरवॉल का डीएमजी का आईपी है, उसको मैं पिंग करके देखता हूँ तो पिंग होता है, ठीक है। इस पी पे मैंने आपका वेब सर्वर बना रखा है। वेब सर्वर अगर आपको चेक करना तो मैं जस्ट एज या कोई भी क्रोम या कुछ भी ओपन करके लोकल होस्ट पे चेक करके देख सकता हूँ कि वेब सर्वर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। जस्ट मैं इसको चेक कर लेता हूँ, जस्ट एंटर। तो ये मेरा वेब सर्वर अभी बन रखा है, राइट। अगर आपको वेब सर्वर टेस्ट करके देखना, बना के देखना नहीं पता, तो विंडोज में आपका इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक बाय डिफॉल्ट फीचर होता है, वो आपको इनेबल करना पड़ता है। विंडोज 10 में भी ये फीचर इनेबल हो जाता है। क्या करना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन विजार्ड.cpl में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, इस पे जाना पड़ेगा आपको।
जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा होगा इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। इस पे आप क्लिक करके जस्ट ओके कर देंगे तो आपका जो वेब सर्वर है, डिफॉल्ट वेब सर्वर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपका ऑन हो जाएंगी और आप उसको एज ए प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे जस्ट केवल इनेबल करके जिसको आप जैसे ओके कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेब सर्वर इसका इनेबल हो जाएगा। वेब सर्वर चेक करने के लिए आप रन पे जाके INET-MGR करके भी आप चेक कर सकते हैं, INET-MGR इनेट मैनेजर एंड देन एंटर। ये देखिए इस तरह से आपका ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर आपका ओपन होता है विंडोज में। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, डीनेट रूल बनाते हैं ताकि ये जो मेरा आईपी है कौन सा 10.10.10.2 ये ओवर द वैन पिंग करके मैं देखता हूँ उसको ये एक्सेसिबल होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले उसके लिए मैं फायरवॉल रूल में अगेन मैं गया, ठीक है, और रन पे मैं अगर मैं चेक करता हूँ अभी देखिए 192. ये इस वाले आईपी को ये, तो देखिए अभी पिंग नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भले ही ये वैन आईपी इनेबल तो है लेकिन ये इसके पीछे कोई भी सर्वर नहीं है जिसको मैं पिंग कनेक्टिविटी करके चेक करके देख सकता हूँ, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, एक डीनेट रूल बनाऊंगा जिससे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर मेरा जो सर्वर है वेब सर्वर उसको मैं पिंग के लिए अलाउ करूंगा कि ओवर द वैन वो पिंग इनेबल हो जाए, ठीक है। तो रूल्स एंड पॉलिसीज में जाता हूं मैं, यहाँ पे ऐड फायरवॉल रूल में यहाँ पे देखिए डीनेट रूल है, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे उसका आईपी दे दूंगा जो वेब सर्वर है मेरा, ठीक है। इस तरह से नाम अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं नाम चेंज कर सकता हूं, मैंने नाम दे दिया वेब सर्वर, जस्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन से पब्लिक वैन इंटरफेस के साथ इसको अटैच करना था। जो भी पब्लिक आईपी आपको मिला हुआ है आईएसपी के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कंपनी में, और जिससे आपको इसको मैच कराना है तो उसको आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए जैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा जैसे ही आप उसको फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करेंगे। जस्ट क्लिक कर दिया, देन नेक्स्ट। यहाँ पे अब ये बोल रहा है कौन सी सर्विस के लिए आपको इनेबल करना है। तो बाय डिफॉल्ट अभी मेरे को कौन सी सर्विस इनेबल करनी है केवल चेक करने के लिए, ICMP। तो जस्ट मैं ऐड न्यू में करके ICMP क्लिक कर दूंगा, ठीक है। वेब सर्वर के लिए भी डीनेट में अपन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बस यहाँ पे आपको पोर्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, पोर्ट 80 हुआ या 443 हुआ, जस्ट अप्लाई, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि पर्टिकुलर आपको स्पेसिफिक किस कंट्री से इसको अलाउ करना है वेब सर्वर को, ठीक है। तो आप जैसे इंडिया करोगे तो इंडिया आ जाएगा, राइट। अगर आपको एनी करना है तो एनी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो जो भी कंट्री में आपको इसको अलाउ करना है केवल वेब सर्वर को पिंग के लिए तो बस वो इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जस्ट एनी कर दिया, नेक्स्ट। तो ये आपका रिव्यू सिलेक्शन आप चेक करके इसको सेव एंड फिनिश कर सकते हो। अब देखिए जैसे इसको मैं सेव कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली मेरा पिंग इनेबल हो जाएगा जैसे ही इसका डीनेट कॉन्फ़िगर होगा रूल, और ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पे पिंग आप रेस्पॉन्स आप इसको देख पाओगे। ऑलराइट, ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका पिंग रेस्पॉन्स चालू हो गया। तो इस तरह से आप डीनेट रूल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 80 के लिए भी, 443 के लिए, लेकिन हम वेब रूल के थ्रू करेंगे। तो वेब रूल के लिए आप मेरे को सबसे पहले वेब सर्वर में जाऊंगा और यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा और एक होस्ट बनाऊंगा वेब सर्वर नाम सा। ऑलराइट, होस्ट क्रिएट करता हूँ। होस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है वेब सर्वर से, देखिए वेब सर्वर 1, और इसमें मैंने इसका आईपी दिया हुआ है। तो अगर आप जाके चेक करेंगे कोई भी एक आप होस्ट बना सकते हो, उसमें मैंने उसका आईपी दिया हुआ 10.10.10.2। कौन सा मेरा जो वाला सर्वर था वेब सर्वर उसको अलाउ करने किया। यहाँ पे टाइप में 2 तरीके के टाइप आते हैं, HTTP और HTTPS। अगर आपकी सर्टिफिकेट आपकी जो वेबसाइट है वो सर्टिफिकेट यूज करती है देन आप HTTPS चूज करोगे, अदरवाइज आप प्लेन टेक्स्ट में HTTP। पोर्ट अगर आप HTTPS चूज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो 443 पे हो जाएगा, अभी 80 पे ही रखता हूं मैं। टाइम आउट सेशन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो 450, सेव। अगर आपको सर्टिफिकेट जैसे आपने HTTPS सेलेक्ट किया तो आपको सर्टिफिकेट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट्स के लिए आपको इंपोर्ट करने के लिए आप सर्टिफिकेट्स पे जाओगे और यहाँ पे आप क्रिएट करोगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक क्रिएटेड है अप्लायंस का, ऐड करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट को अपने फॉर्मेट में, जो भी आपका फॉर्मेट है, PAM हुआ, DER हुआ, CUR, P7B, PFX हुआ, जो भी अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट मिलता है वेब सर्वर के लिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हो, राइट। वेब रूल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था वेब सर्वर में जाकर के मैंने अलाउ करा दिया था, राइट। अब वेब सर्वर में जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ऐड फायरवॉल रूल बनाऊंगा। अब मैं वेब रूल बनाऊंगा तो ऐड फायरवॉल रूल, न्यू फायरवॉल रूल, यहाँ पे मैं नाम देता हूं वेब रूल फॉर वेब सर्वर। यहाँ पे एक्शन में देखिए आप जब ड्रॉप डाउन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जो चौथे नंबर का ऑप्शन है प्रोटेक्ट विद वेब सर्वर प्रोटेक्शन, तो इस पे क्लिक करते हैं तब आपका वेब सर्वर का ऑप्शन इनेबल होता है। रूल पोजीशन अगेन में टॉप, रूल ग्रुप में नन,
यहाँ पे प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स होते हैं, राइट। प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स में यहाँ पे एक्सचेंज से रिलेटेड हुआ या आप कोई भी टेम्पलेट बनाना चाहते हो, वहाँ पे प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट को आप चूज कर सकते हो, और नहीं आता तो अपन उसको नीचे भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसको भी मैं प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट में नन कर देता हूँ। होस्टेड एड्रेस में एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, और जो मेरा नेटवर्क मैंने मैप कराया हुआ था 192.168.153.132 पोर्ट, एक और पोर्ट पे एक वैन आईपी दिया था, तो उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी मेरे पास पोर्ट नंबर 80 है, 443 नहीं है, तो इसलिए मैं आपको 443 HTTPS पे क्लिक नहीं करूंगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होता है और जो आपकी वेबसाइट है 443 पे चल रही है, देन आप HTTPS पे क्लिक करेंगे। अगर आप उसको रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं तो रीडायरेक्ट कराने के लिए आप रीडायरेक्ट HTTP पे क्लिक कर देंगे, और देन यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अपन ने बनाया था, किसमें, सर्टिफिकेट्स में जाके, जब कभी भी आप HTTPS पे चलाते हो वेबसाइट, तो सर्टिफिकेट्स में जाके सर्टिफिकेट इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो जब सर्टिफिकेट हो जाएगा इंपोर्ट, तब यहाँ पे वो उसका सिलेक्शन दिखाएगा, आप उसको क्लिक करोगे, देन ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व हो जाएगा जिस भी रिलेटेड उसका होस्ट नेम है सर्वर का, उससे रिलेटेड, राइट। और अगर आपकी वेबसाइट सिंपल चल रही है तो मैं इसको HTTPS पे टिक मार्क हटा दूंगा, पोर्ट नंबर 80 रखूंगा, और डिफाइन करूंगा कि मेरा आईपी कौन सा है, पब्लिक आईपी है, उसका होस्ट नेम क्या है। जैसे मेरा 192.168.153 192.168.153.132, राइट, ये वाला आईपी है जो कि मैप हो रखा है। मैंने अभी इसको डोमेन में एनवायरनमेंट नहीं कनेक्ट कर रखा, तो इसलिए मेरे को इसको यहाँ पे आईपी देना पड़ेगा। अदरवाइज आप उसको FQDN दे करके भी वर्क करा सकते हो। यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट कर लूंगा, प्लस करूंगा, अब देखिए ये इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसमें दो पाथ होते हैं, दो चीज होती हैं। पहला ऑप्शन होता है प्रोटेक्टेड सर्वर, पाथ स्पेसिफिक राउटिंग। पाथ स्पेसिफिक राउटिंग क्या होती है उसको अपन बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले नॉर्मल अपन एक वेब रूल बनाते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे वेब सर्वर लिस्ट में, यहाँ पे वेब सर्वर जो अपन ने बनाया था यहाँ टैब से, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, उसको मैं जस्ट टिक कर दूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। देन एक्सेस परमिशन में अलाउड क्लाइंट नेटवर्क में किसी भी IPv4 से सेलेक्ट करना, तो IPv4 एनी IPv4 कर दिया। ब्लॉक क्लाइंट में अगर आप ब्लॉक क्लाइंट देना चाहते हो कि पर्टिकुलर आपको डिनाई करना है, ठीक है, या किसी कोई आईपी है जिसको नेटवर्क रेंज है जिसको डिनाई करना है कि वो एक्सेस नहीं कर पाए, तो वो आप यहाँ पे डाल करके उसको रिमोटली उसको ब्लॉक कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन में अभी मेरे को कोई ऑथेंटिकेशन नहीं रखनी है, दोनों ऑप्शन क्या होता है मैं बताऊंगा उसको वन बाय वन। तो अभी ऑथेंटिकेशन मेरे को कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं करनी, राइट। एक्सेप्शन में अगर आप एक्सेप्शन ऐड करना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस, कोई भी पाथ है तो उसमें आप ये चूज कर सकते हैं, अपन वो बाद में देखते हैं, ठीक है। और अब आता है प्रोटेक्शन। देखिए प्रोटेक्शन में यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे वही चीज आ गई जो मैंने ऊपर यहाँ पे प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट में बताया था। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से वेब का एक रूल क्रिएट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। तो मैंने लिख दिया वेब ऑलराइट। अब यहाँ पे मोड आपको कौन सा यूज करना है, दो तरीके के मोड होते हैं, मॉनिटर और रिजेक्ट। बेटर ये होगा कि पहले शुरुआत के उसमें जो आपको टेस्टिंग कर रहे हो तो आप अपनी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को मॉनिटर मोड में रखें, ताकि कोई भी आपका डिटेक्शन होता है या पर्टिकुलर कोई भी आपकी ब्लॉकिंग होती है तो आपको पता पड़ जाए। अदरवाइज आप रिजेक्ट के भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। कुकिंग साइनिंग आप इसको इनेबल अपने अकॉर्डिंग, जो भी चीजें हैं आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। स्टैटिक अगर URL हार्डनिंग करनी है तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म हार्डनिंग करनी है इसको ऑन कर सकते हो। एंटीवायरस रखना है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब सोफोस XG फायरवॉल आप इंस्टॉल करते हो तो दो तरह के इसमें एंटीवायरस ऑटोमेटिकली इसमें वर्कआउट करते हैं, एक तो अवीरा, एक सोफोस। ये आपको ड्यूल स्कैन लेना है, तो आप जो भी अपने अकॉर्डिंग है उसको आप चूज कर सकते हो। अवीरा, ड्यूल स्कैन जैसा भी है, फॉर एग्जाम्पल चूज कर दिया। अब डायरेक्शन स्कैनिंग जो होगी वो डायरेक्शन किस लिए, अपलोड के लिए, डाउनलोड के लिए, या अपलोड और डाउनलोड दोनों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए स्कैनिंग भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है ब्लॉक अनस्कैनेबल कंटेंट। तो क्या करना है, अगर जो अनस्कैनेबल कंटेंट है उसको ब्लॉक करना है नहीं, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। साइज जो है, स्कैन साइज है, कोई भी फाइल होती है उसकी स्कैन साइज कितनी रखनी है आपको, कितने MB में रखनी है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉक क्लाइंट विद बैड रेपुटेशन, अगर किसी क्लाइंट की रेपुटेशन बैड है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऑन कर देते हो तो इसमें एक और ऑप्शन आता है स्किप रिमोट लुकअप्स फॉर क्लाइंट्स विद बैड रेपुटेशन, तो उसमें भी आप इनेबल कर सकते हो, राइट। कॉमन थ्रेड फिल्टर, जो नॉर्मल थ्रेड्स होते हैं उनके लिए अगर आपको इसको ऑन करना है तो आप उसको भी ऑन कर सकते हो। इसको ऑन जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पे फिल्टर स्टैंड में देखिए ऑप्शन शो करेगा, मोस्ट परमिसिव, लेवल 2, 3 और 4th नंबर जो होता है मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव। तो मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव में जैसे ही आप करोगे तो वो हर एक चीज को मोस्ट ऑफ ऑल ब्लॉक करने लगाएगा। अगर उसको लगता है कि हल्की सी भी कोई थ्रेट है तो आपकी
सेट आ रहा है आपके वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के ऊपर, राइट। तो अभी मैं इसको फर्स्ट नंबर पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी, जो सिक्वल इंजेक्शन अटैक हुआ, ट्रिपल एक्स एसएसएल अटैक्स हुआ, प्रोटोकॉल एनफोर्समेंट, स्कैनर अटैक है, ये सारे के सारे ऑप्शन आप अपने हिसाब से कंपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी वेब प्रोटेक्शन एक पॉलिसी तैयार हो जाती है, जैसे इसको सेव कर दोगे आप। ऑलराइट, और यहाँ पे इंट्रूजन प्रिवेंशन जो मैंने पुरानी वीडियो में से मैं बताया था कि अगर आपको सेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, ट्रैफिक शेपिंग सेट कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद आता है एडिशनल ऑप्शन में डिसेबल कंप्रेशन सपोर्ट, रीराइट एचटीएमएल और पास होस्ट हेडर। ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रीराइट एचटीएमएल कभी क्या होता है, कुछ सम लिंक्स आर नॉट वर्किंग, कंटेंट और इमेजेस आर नॉट डिस्प्लेड प्रॉपर्ली, तो उसके लिए कई बार आपके क्लाइंट बोलता है कि इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जो एचटीएमएल रीराइट है उसको डेट आपको इनेबल करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, ये देखिए, एंश्योर दैट एचटीएमएल रीराइटिंग इज टर्न ऑन टू रीराइट एब्सोल्यूट लिंक डिलीवर्ड बाय द प्रोटेक्टेड सर्वर्स, अवॉइड एब्सोल्यूट लिंक्स इफ जावास्क्रिप्ट इज टू बी यूज्ड, राइट। तो इस तरह से आप उसमें सेट कर सकते हो। तो मैं अगेन अपनी इस पे जाता हूँ फायरवॉल पे, और यहाँ पे देखिए रीराइट एचटीएमएल है और पास हो, ये ऑटोमेटिकली इसमें रीराइट कुकीज को ले लिया और पास हो सेटर पे मैं क्लिक कर दिया। ऑलराइट, इसको जस्ट मैं सेव कर देता हूँ। देखिए जैसे ही बनेगी तो मैं इसको इस पर्टिकुलर आईपी, पब्लिक आईपी से एक्सेस करूंगा। इस पब्लिक आईपी को आप GoDaddy पे मैप भी करा सकते हैं। GoDaddy हुआ या कोई भी आपकी होस्टिंग साइट हुई जिसपे इसका रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रखा होगा, ए रिकॉर्ड बना हुआ होगा, ताकि वो ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल manish.xyz.com, ठीक है, तो जैसे आप आपने xyz.com ओपन किया, ठीक है, वेबसाइट ओपन की, तो वो आपकी ओपन हो जाएगी अगर आपने उसको मैप करा रखा है ऑन द इंटरनेट, मतलब GoDaddy या होस्टिंग या कोई भी वेबसाइट है जो भी होती है, विक्स हो गया, ठीक है, उस पर आप उसको, जैसे अगर रिकॉर्ड आपके रजिस्टर हो रखे हैं ए रिकॉर्ड, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो अभी मैं केवल इसको आईपी से रिजॉल्व करता हूं 192.168.153.152 से। ये देखिए आईएएस का जो पेज मेरा अंदर लोड हो रहा था, सेम वही यहाँ पे वो लोड हो चुका है, राइट। तो इस तरह से आप अपना वेब सर्वर को क्रिएट करते हैं। अब अपने इसमें 2-3 ऑप्शन और थे, वो सेट करके देखते हैं। देखिए मैं इसको वापस अभी डिसेबल कर देता हूँ रूल को। ये रूल डिसेबल हुआ और इसको मैं अब वापस रिफ्रेश मारता हूँ, तो अभी ये मेरा जो आईएएस का जो पेज है वो ओपन नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन फायरवॉल का जो रूल था वो डिसेबल कर दिया, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस इनेबल करके इसमें जो 2-3 ऑप्शंस थे वो बताता हूँ कि वो किस हिसाब से काम करते हैं। कई बार क्या होता है, वेबसाइट के अंदर के जो कंटेंट होते हैं, अंदर जो पेजेस होते हैं, वो एक्सेसिबल होते हैं कुछ ही यूजर्स के लिए, राइट। उसमें अपन बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाते हैं या पर्टिकुलर सेट करते हैं कि हाँ यूजर नेम पासवर्ड से वो ओपन हो जाए पेज। तो वो कैसे होता है, उसके लिए अपन पहले इसको इनेबल करता हूँ मैं। ऑलराइट, ये हो गई इनेबल। इसको ओपन करूंगा तो ये मेरा पेज ओपन हो जाएगा वापस। ये देखिए, राइट। तो अब सबसे पहले मैं जाऊंगा वेब सर्वर में। अगेन वेब सर्वर में देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपकी ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज, ठीक है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज में यहाँ पे बेसिक विथ पास थ्रू और फॉर्म विथ पास थ्रू। तो अगर आपको नॉर्मल ऑथेंटिकेशन करना है कि जैसे सपोज यूजर लॉगिन करे, जैसे ये वेबसाइट ओपन करे, तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड पॉपअप हो, केवल उन्हीं के पास एक्सेसिबल हो वो चीज, तो आप उसको बेसिक विथ पास थ्रू कर सकते हैं। फॉर्म के साथ चाहते हैं तो फॉर्म विथ पास थ्रू कर सकते हैं। तो अभी अपन क्या करते हैं, बेसिक विथ पास थ्रू पे चलते हैं। बेसिक विथ पास थ्रू में गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कौन सा मोड, बेसिक या फिर फॉर्म, कौन सा सेट करना है। तो अगर मेरे को बेसिक करना है तो बेसिक प्रॉम्प्ट में आपका एक क्रेडेंशियल पूछेगा, यूजर एंड ग्रुप, जो भी आपके यूजर एंड ग्रुप ऑथेंटिकेशन में, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जब जाते हैं यूजर्स में, जितने भी यूजर्स हैं या मैप करा रखे हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी से, वो सारे के सारे यहाँ पे शो होते हैं। तो उसके साथ आपको इसको अगर बेसिक ऑथेंटिकेशन सेट करनी है तो अगेन आप क्या करोगे, उस यूजर को केवल ऐड करा दोगे जिसको आपको परमिशन देनी है। तो बेसिक विथ पास थ्रू में गया, ऐड, और यहाँ पे उस यूजर को, और जो जितने भी यूजर हैं, जो भी अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से आपने उसको ऐड करा दिया, राइट। मोड मेरे को बेसिक रखना है, यूजर नेम नन कुछ रखना है, इसमें कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं करनी, राइट। जस्ट इसको सेव कर देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, रूल्स एंड पॉलिसी में वापस जाता हूं।
वेब रूल में जाता हूँ और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन, एक्सेस परमिशन में ऑथेंटिकेशन जो अपन ने छोड़ दिया था बताने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे बताता हूँ तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन शो कर रहे हैं, बेसिक विथ पास थ्रू और फॉर्म विथ पास थ्रू, राइट। तो अभी मेरे को जैसे बेसिक विथ पास थ्रू करना था, इस पर क्लिक कर दिया, देन सेव कर दिया, ओके। जब ये मेरा बेसिक विथ पास थ्रू हो गया तब मैं वापस क्या करता हूँ, यहाँ पे पाथ स्पेसिफिक राउटिंग है, इस पे सेलेक्ट करता हूँ प्रोटेक्टेड सर्वर में, और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट स्लैश जो होता है इस तरह से आपका ऐड हो रखा है ऑलरेडी। इसके अंदर के जितने भी आपके पेजेस होते हैं यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि ऑथेंटिकेशन देनी है, राइट। अगर इसके अंदर का पाथ है वो सेट करना है स्लैश के अंदर, तो वो सब आप यहाँ पे 1 बाय 1 आप सेट कर सकते हो, न्यू करके ऐड न्यू पाथ। यहाँ पे पाथ देंगे, वेब सर्वर सेलेक्ट करेंगे, ऑथेंटिकेशन सेट करना है नहीं करना है, नहीं करना वो भी सेट कर सकते हैं स्पेशल अलग अलग पेजेस के हिसाब से, और बाकी ऑप्शंस जो नॉर्मल होते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अभी मेरे को कुछ भी नहीं करना, जस्ट कैंसिल कर दूंगा, राइट। और जस्ट मैं सेव करता हूँ इसको, राइट। अब सबसे पहले मैं इसको वापस ओपन करके देता हूँ पेज को 192 उसी से, सॉरी आई थिंक ये कैशे से उठा रहा है, तो अपन इसको दूसरे ब्राउजर पे ट्राई करते हैं। ये देखिए इस तरह से यूजर नेम और पासवर्ड का पॉपअप करेगा, राइट। तो मेरा यूजर मेरा बना था user1 करके जिसको मैंने दिया था, देन उसका पासवर्ड दूंगा मैं, ऑलराइट। तो ये इस तरह से देखिए ये वापस आपकी वेबसाइट ओपन होगी। तो ये स्ट्रक्चर आप करते हो कि अगर बेसिक विथ पास थ्रू आप देते हो तो यूजर नेम पासवर्ड को आप एप्लीकेबल करा सकते हो। फॉर्म विथ के साथ देते हो तो फॉर्म के लिए भी अपन ट्राई कर लेते हैं। देखिए फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट वापस वेब सर्वर में गया, ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज में गया, ये फॉर्म विथ पास थ्रू है तो फॉर्म विथ पास थ्रू में गया। यहाँ पे देखिए सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपका कौन सा उसमें यूज करना है, ऑथेंटिकेट टेम्पलेट कौन सा है। यहाँ पे आपको अगर कोई टेम्पलेट नहीं है तो टेम्पलेट आप बना सकते हो क्रिएट न्यू करके, अकॉर्डिंग आपका HTML टेम्पलेट और जो भी इमेजेस और उसकी शीट्स की हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन, राइट। किस मोड में रखना है आपको, सेशन टाइम आउट कितना होना चाहिए, उसकी लिमिट कितनी सेट करनी है, सेशन लाइफ टाइम कितना होना चाहिए, उसकी लिमिट कितनी करनी है। तो ये सारा का सारा फंक्शन आप फॉर्म विथ पास थ्रू में भी सेट कर सकते हो, राइट। ये एक नॉर्मल चीज़ है, वेब सर्वर जब आप क्रिएट करते हो तो ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। देन फिर जनरल सेटिंग में जाते हैं अपन। जनरल सेटिंग में क्या होता है, बेसिकली HTTP प्रोटेक्शन की सेटिंग होती है, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहती है। जैसे आप इनेबल कर देते हो टाइम आउट द रिक्वेस्ट हेडर की जो इन्फॉर्मेशन सॉफ्ट लिमिट 10 अपने अकॉर्डिंग आप कंपनी के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, हार्ड लिमिट, एक्सटेंशन रेट, ठीक है। TLS वर्जन कौन सा सपोर्ट करना है आपका तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, TLS वर्जन 1 और लेटर, 1.1 और लेटर, 1.2 और लेटर, राइट। तो ये आपके ऑप्शंस हैं वेब सर्वर के लिए कि कभी भी आपको वेब सर्वर बनाना है तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का जो रूल है आपका वो आपको इनेबल करना पड़ेगा और इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।